नमस्कार, मैं असरार अहमद। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिल्लत टाइम्स। देश में कोरोना बेकाबू हो चुका है। 95,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। देश में बगैर तैयारी के तालाबंदी हुई, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। एक बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां चली गईं। अब ये कहा जा सकता है कि कोरोना को रोकने में सरकार फेल हो चुकी है। सरकार कोरोना को तो नहीं रोक पाई, और जब सरकार की गलत नीतियों की वजह से लोगों की नौकरियां चली गईं और देश का युवा सरकार से नौकरी मांग रहा है, तो उस पर लाठियां चलाई जा रही हैं। आपने गुजरात मॉडल सुना होगा। गुजरात मॉडल की बेहद ही शर्मनाक तस्वीर आ रही है कि वेंटिलेटर ही ब्लास्ट हो जा रहे हैं। ये गुजरात मॉडल का अस्पताल है, जहां वेंटिलेटर में ब्लास्ट हो रहा है, आग लग जा रही है। ज़्यादातर कोरोना मरीज मौत के मुंह में जा रहे हैं। इस वेंटिलेटर की हालत देखिए। इसे सप्लाई करने वाली एजेंसी मुख्यमंत्री विजय रूपानी के मित्र की है। इन तमाम मुद्दों पर मुख्य मीडिया में कोई बहस नहीं हो रही है। देश का युवा रोजगार मांग रहा है। पूरा देश पूछ रहा है कि चाइना ने हमारी कब्जाई हुई ज़मीन छोड़ी कि नहीं। लेकिन इन सारे मुद्दों से भटकाकर रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत की खबरें चलाई जा रही हैं। कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी दे दी जाए, इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये सोचना होगा, उन्नाव रेप पीड़िता लगातार चिल्लाती रही कि कुलदीप सेंगर उसके परिवार को मरवा देगा, उसे सुरक्षा दी जाए। बाप को पुलिस कस्टडी में थाने में मारा गया, 2 रिश्तेदारों को ट्रक से उड़ा दिया गया। क्या उन्नाव की बेटी को सुरक्षा दी गई? अगर इसी तरह Y+ सिक्योरिटी सुरक्षा उन तमाम मासूम बच्चियों, लड़कियों, महिलाओं को भी मुहैया हो जाए, तो आए दिन जो वो दरिंदों के हाथों नोच कर गैंग रेप करके तेजाब से जलाकर मार दी जा रही हैं, उससे ये सारी महिलाएं, बच्चियां बच जाएंगी। पिछले हफ्ते जब देश के बेरोजगार युवाओं ने ताली थाली पीट कर सरकार को जगाने की कोशिश की थी, तो सरकार को बुरा लग गया। इलाहाबाद वाले SSP साहब 5 सितंबर को रोजगार मांगने के लिए उमड़े युवाओं की भीड़ नियंत्रित नहीं कर सके, तो योगी जी तिलमिलाकर उनको सस्पेंड ही कर दिए। कंगना रनौत के अवैध निर्माण ऑफिस को BMC ने बुलडोजर से गिरा दिया, तो गोदी मीडिया गले फाड़ कर चिल्लाने लगी, अगर कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ना गलत है, तो उत्तर प्रदेश में इतने दिनों से क्या हो रहा है? राजनीतिक मतभेद और नफरत में अंधी सरकार न जाने कितने आशियाने हर रोज ढा रही है। मीडिया में कोई खबर नहीं है। आपको सिर्फ और रिया चक्रवर्ती और कंगना की ही ऑफिस को तोड़ा जाएगा, तभी दिखाया जाएगा। डॉक्टर कफील जुल्म के खिलाफ बोलें तो जेल और NSA लगा दिया जाता है। 8 महीने बाद कोर्ट कफील पर लगे आरोप को बेबुनियाद बताते हुए बाइज्जत बरी करता है, और कंगना मुंबई को POK पाकिस्तान बोलें तो अधिवक्ता की आज़ादी और Y+ सिक्योरिटी की सुरक्षा दी जाती है। आमिर खान ने कहा था कि ऐसे माहौल में डर लगता है, तो क्या क्या बातें कही गई पूरा देश जानता है। कंगना ने कहा कि मुंबई POK लगता है तो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं। अगर ऐसा ही है तो औरों पर क्यों एक्शन लिया जाता है? सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। एक खास समुदाय को गद्दार, पाकिस्तानी, देशद्रोही बोल दिया जाता है। पाकिस्तान जाने की बात कही जाती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कही जा रही है, तो कंगना को ही क्यों, बाकियों को क्यों नहीं? ये दोहरा चरित्र क्यों?
हरियाणा में अनाज सब्जी खरीदी नियमों में बदलाव के विरोध में सड़कों पर उतरे लाखों किसानों पर पुलिसिया बर्बरता हुई। लाठियां टूटी, सर फटा, बुजुर्ग किसानों के पैर तोड़ डाले गए। गजब की हिटलर शाही है। खैर, यह खबर हमारे अन्नदाताओं के बारे में है। कोई खास रस नहीं आएगा क्योंकि इस खबर में हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं दिखाई देता है।